हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैजेस्टिक मस्टैंग के एक और नए एपिसोड में भारत से नेपाल राइड का एक्सपीरियंस, जहाँ पर हम चला रहे हैं हीरो एक्सपल्स 210 और आप लोगों को घुमा रहे हैं पूरा का पूरा नेपाल। सो रात को हम आ चुके थे मुक्तिनाथ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत छोटा टेम्पल मगर बहुत स्पिरिचुअल लोकेशन थी। एंड द फन पार्ट इज कि चारों तरफ घूमते हुए वो ठंडे ठंडे पानी से नहाने का एक्सपीरियंस बाकी लोगों ने तो लिया, पर आई एम द वन जो कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाह रहा था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको मैजेस्टिक मस्टैंग के एक और नए एपिसोड पे। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मोटरसाइकिल से। कुछ इस प्रकार से हमारी मोटरसाइकिल गंदी हो रखी थी मगर इट परफॉर्म्स वेरी वेल। रात को मोटरसाइकिल को चलाने का एक्सपीरियंस हमारा बड़ा ही लिमिटेड था। लाइटों की रोशनी अच्छी है पर दिन दिन में हमने मोटरसाइकिल चलाई, तो मैंने सोचा इस लाइट को ऐसे रहने देते हैं ताकि जब लास्ट में हम मोटरसाइकिल आप लोगों को दिखाएं देन यू गेट टू नो कि कितनी मस्ती हमने करी है। हमारा होटल ये था, होटल दी पुरांग, और यहाँ पर इतने सारे हम राइडर्स थे कि कुल मिला के 3 होटल में हमारा पूरा का पूरा स्टे था। एक ये वाली होटल थी, एक सामने वाली यहाँ पे होटल, और एक ऊपर की तरफ एक और होटल थी। तब जाके सारे के सारे जितने हम लोग आए थे वो अकोमोडेट हुए। हमारा जो लगेज है वो ऑलरेडी हमारे व्हीकल में आ चुका है। सो होगा क्या कि आज हम मुक्तिनाथ से जाएंगे पोखरा, विच इज़ लाइक 5.5 घंटे की जर्नी। होटल बहुत अच्छा था, कैसा अंदर से रूम है अभी थोड़ी देर में वो भी दिखाएंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कोने पे एक बॉब मार्ले करके कैफेटेरिया है, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में, दिखने में थोड़ा सा एक कहते हैं ना अलग हटके वाला सा। बाकी आप यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें खाने पीने की भी खा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का एम्बियंस कैसा है। तो सबसे पहले ओ जियो, ये हर दिन मुझे दिख रहा है ऐसे कहता हुआ कि जो खूब सारे काम कर ताकि तेरे पास में भी ओजियो का बैग है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेयर्स लिखी हुई के साथ में एक सर्किल होता है, क्लॉकवाइज इसको घुमाना होता है। रिसेंटली मुझे पता चला रात को ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे एक अलग चिल चल रहा था, हवा भी आ रही थी पर बीच में कुछ इस तरीके का हीटिंग स्टोव लगा हुआ था। एंड वी हैड ग्रेट कन्वर्सेशन। मैं जीएस पाजी, हम सब लोग जितने भी थे हमने बहुत ज़्यादा मज़े करे। कुछ इस तरीके का रिसेप्शन और उसके साथ में डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा अंधेरा है पर दो डॉक्टर जिंदगी में है। मतलब मैं आपको सच बताऊं ना, मजा ही अलग है। थैंक यू सो मच, आप सब लोग मेरे साथ हो। मतलब जो एक्सपीरियंस है ना आप लोगों की वजह से, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और मैं पता है आपसे एक चीज सीख रहा होता हूँ कि जिंदगी में ऐसे जीनी चाहिए, राइट? चाहे आज हो या कल हो। हेलो जी, हेलो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो लगेज यहाँ पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा अभी, और उसके साथ में रात को डिनर। हेलो जी। सो तीनों भाई लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, थोड़ा सा मेरे से बात कम होती है बट आई एम रियली इंजॉइंग, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान करता हुआ आगे पीछे चल रहा होता हूँ। सो आई हैव सो मेनी फुटेजेस ऑफ यू गाइज। और दोस्तों अच्छी जगह है, अच्छा एम्बियंस, अच्छा माहौल, और उसके साथ में बहुत सारे बाइकर। अब दोस्तों कल रात को हम जहाँ रुके थे वो वाला रूम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का अंदर की तरफ आपको रूम मिलता है, जिसके अंदर ट्विन बेड शेयरिंग थी। थोड़ा सा मैसी हो रखा है पर मेरा मेन मोटो ये है कि हीरो आपको कैसा स्टे दे रहा है, क्या सारी चीज़ें दे रहा है, वो बताना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कुछ इस तरीके से अंदर से रूम दिखते हैं, डिसेंट है, अच्छे हैं। आपको कोने पर कुछ इस तरीके से अच्छे चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और उसके साथ में पीछे की तरफ मिलता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, वो ये थी कि गर्म पानी जो है, किस्मत वाली बात है, रात को मुझे गर्म पानी मिला, मैं आराम से नहा लिया। सुबह के टाइम गर्म पानी पहले पार्टनर जो थे वो नहा लिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इस पूरे रूम में जो सबसे फनी चीज़ है वो है ऊपर की तरफ लगा हुआ एसी। दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे कि गर्म पानी मिलना प्रायोरिटी है, पर सोचो एसी लगा रखा है, दैट मीन्स कभी ना कभी तो यहाँ पर गर्मी पड़ती होगी। सो एनीवेज कुछ इस तरीके का रूम है, और अब चलते हैं बाहर की तरफ और राइड करना शुरू करते हैं। How was your Muktinath temple visit? Nice. Good. I hope like everybody had a nice shower. Yes. I hope like you've been blessed now. Yes. So all right, now getting back to the trip story. Okay, whatever we had it, the adventure in terms of off-roading has ended. Now most of the ride that we're doing is a tarmac road ride.
I hope like everybody enjoyed yesterday's. Too good. Yes. Literally too good. Like coming from Lomangta and getting back to Muktinath from the different cycling trail. All right. So now today we'll be heading through the Jeep Trail. So it's completely a tarmac road. So the first stop that we're stopping is in Marfa village. All right. So we'll be entering through Marfa. We'll go towards the Marfa village alleys, and then we'll stop a bike on the other end. And you have 30 minutes to explore yourself. I would recommend there's a souvenir shop, there are some brandy shops. All right, if you want to get back, like you've been riding, you've been doing selfishly yourself, but take back your memories, get souvenirs for yourself, your families. All right, and then whoever wants to go to the monastery in Marfa, there's a nice monastery up there. The village looks spectacular from that Marfa monastery. Please explore that as well. And from there onwards, we are heading to Tatapani, the same hotel that we had. We stayed overnight and had a lunch. So we'll have a lunch out there. From there, we'll head out towards Pokhara. सो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलते इसलिए हीरो टीम ऑलरेडी यहाँ पे जेरिकन लेकर चल रही है। इन केस अगर किसी को भी फ्यूल की ज़रूरत पड़े तो कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि भाई फ्यूल ही नहीं है, विच इज़ क्वाइट नाइस। और अब मोटरसाइकिल वार्म अप हम कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी राइड और लेकर चलते हैं आपको मिस्टिक मस्टैंग के अमेजिंग एक्सपीरियंस पे। दोस्तों कल हमने टोटल किलोमीटर चलाए 100, जिसमें हम चले अपर मस्टैंग लोमांथान से मुक्तिनाथ टेम्पल। अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस ट्रिप को 0 करते हैं और यहाँ से पोखरा का डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों मुक्तिनाथ टेम्पल के सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है कि चारों तरफ जहाँ पर भी आप देखोगे चारों तरफ आपको बर्फ़ से घिरी हुई जगह दिखेगी। हालांकि टेम्परेचर यहाँ बहुत कम नहीं है, रात को 0 के आस पड़ोस में था, माइनस में बहुत ज़्यादा नहीं गया, पर चारों तरफ ये जो एरिया दिख रहा है ना, इट इज़ वेरी नाइस। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल जो लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारे वो लोग आते हैं जो हाइकिंग करना चाहते हैं। क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग जो करी थी पहली सीरीज़ में, हम मनांग गए थे, यहाँ से भी लोग मनांग जा रहे होते हैं हाइक करके और मनांग से वापस आते हैं। मतलब बेसिकली मुझे एक माउंटेनर मिले थे, उन्होंने मुझे समझाया कि मनांग से इस तरफ हाइक करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है। ये अन्नपूर्णा रेंज जो है इसके अंदर मनांग से लोग हाइकिंग करते हुए यहाँ तक आते हैं, यहाँ से उस तरफ जाते हैं तो जो फर्स्ट कैंप आता है उसके बीच में थोड़ी सी दूरी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की राइड और दिखाते हैं आपको मुक्तेश्वर धाम से सीधे के सीधे पोखरा का सफ़र। दोस्तों कल शाम को हम लेट हो गए थे, पर अब जाके हमें रियलाइज़ हुआ कितने सारे लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे होते हैं। एंड द गुड पार्ट है, शाम को हमको जो आरती देखने को मिली वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। अब क्या है, टेम्पल ना बहुत बड़ी साइज़ का नहीं है अंदर से, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतने सारे लोग जब आते होंगे ना तो उनको अकोमोडेट करना कितना बड़ा टास्क होता होगा। बट यस, खूबसूरत पहाड़ों के साथ में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेना अपने में एक बहुत अलग फील है। सो आ चुके हैं हम बाहर की तरफ एंड यू कैन सी दोनों तरफ कितनी क्रेजी पहाड़ियाँ हैं यार, क्या अलग ही लोकेशन है। सो नॉर्मल केसेस के अंदर यहाँ पर जो भी लोग आ रहे होते हैं वो घोड़ा लेते हैं या पैदल चलते हैं। अब हम किस्मत वाले हैं कि हम वहाँ से ही मोटरसाइकिल लेकर आए, तो हम वहाँ से ही मोटरसाइकिल से आगे की तरफ भी गए। दोस्तों दर्शन करने वालों की आप भीड़ देखो, कितने सारी बसेस लगातार आ रही है। इधर की तरफ हम बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट करके बैठे हुए हैं क्योंकि इतने सारे बाइकर एक साथ हैं। और हालांकि रास्ता टारमेक का अच्छा है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको हल्का फुल्का कुछ इस तरीके का पैच मिलेगा। दोस्तों जो हम शॉर्टकट लेकर आए थे वो साइकिलिंग ट्रैक वाला था, और ये सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है, कल हम इस पहाड़ पर चलते हुए सीधे के सीधे मुक्तिनाथ पहुंचे थे। ये वाला जो रास्ता है ये उन लोगों के लिए है जिनको आराम से पहुंचना है, टारमेक वाला रास्ता। बट आई एम सो मच हैप्पी एंड थैंकफुल टू हीरो कि उन्होंने हमको जो लीड राइडर दिया, ही नोज़ एवरी सिंगल ट्रैक, और बहुत ही ज़्यादा आराम से उन्होंने सब लोगों को एक्सपीरियंस कराया। मतलब हमारी स्पीड बहुत तेज़ भी नहीं करी,
तो हमको बहुत स्लो भी नहीं रखा, जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह ऑफ रोडिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन ना हो, पर अगर आप घूमना भी चाहते हो, तो भी आप मुक्तिनाथ पक्का आइएगा, क्योंकि ये जो लैंडस्केप आपको यहाँ पर मिलता है, ये जो ब्यूटी यहाँ पर मिलती है, अगर आप टारमैक रोड पे भी इसको चलाते हो एक्सपीरियंस करोगे ना, तो भी आपको मज़ा आ जाएगा। आप ये देखो कि लेफ़्ट की तरफ कितना प्यारा सीनिक व्यू है, राइट की तरफ कितना प्यारा सीनिक व्यू है, बल्कि राइट वाला तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है। और सामने की तरफ वाला भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत तो यही है। मतलब भारत देश बहुत खूबसूरत है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमको बहुत अलग अलग टेरेन्स मिलते हैं, पर अगर कोई इंसान ओवर एक्सप्लोर कर चुका है उन सारे टेरेन्स को, तो यस, उनके पास में ये सारी जगह देखने के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। एंड क्योंकि भारत देश और नेपाल की दोस्ती बहुत अच्छी है, लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और दोनों कंट्री पास पास है, इसीलिए यहाँ पर आना भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि ओह माय गॉड जो भाई बहुत दूर वाली बात कर दी आपने। और 1000 रुपये यहाँ पर परमिट लगता है जब भी आप आ रहे होते हो, तो 1000 रुपये नॉमिनल है जब आप इतना ही खर्चा कर रहे हो। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम पहले चेक पॉइंट पर वापस, जो कि है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया एंट्री परमिट। सो आई गेस यहाँ पर 1000 रुपये लगते हैं और उसके बाद में आप लोअर मस्टैंग जो बोलते हैं वहाँ पर आप जा सकते हो। सो अब फिर से शुरू करते हैं हमारी जर्नी और आगे जाते हैं। तो ये जो जगह, इस जगह का नाम है जॉमसन। सो जॉमसन सुनने में तो अच्छा लगता है जॉनसन जैसा का जैसा जॉमसन। और चलिए हमारी राइड फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ का जो टिप है ऊपर ही ऊपर, हवा चलने की वजह से वो इतना ज़्यादा सीनिक लग रहा है ना कि आई होप आप भी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। क्या फील है यार इसका। सोचा यहाँ रहने वाले लोगों को क्या सीनिक व्यू मिलता होगा हर दूसरे दिन वाओ। फिफ्थ गियर में थे क्या हम अब जाके हमें पता चला कि हम तो फिफ्थ गियर में थे। ओहो दोस्तों, आगे की तरफ हमको मिल गए हैं याक्स। सो सारी गाड़ियाँ जो है सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब याक्स थोड़ी सी जगह देंगे और कब हम आगे की तरफ जाएंगे। सो मुझे पता चला कि जैसे गाय होती है ना और भैंस होती है, याक जो है ये भैंस जैसे है, और याक का जो मीट है ये लोग बहुत टेस्ट के साथ में कंज्यूम कर रहे होते हैं, और बाकी जो फर है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं काम में आ जाती है। सो क्यूट से दिखते हैं। अब क्योंकि पहाड़ी है इसलिए इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर शरीर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसमें एक याक है, उसके बेचारे के सींग ही नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट करना कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइव में कुछ इस तरीके से याक देखे हुए हैं। निकल जाऊंगा, बीच में घुस जाऊं, व्हाट यू सजेस्ट? चलो बीच में घुसते हैं, फिर देखते हैं कोई सींग मारता है नहीं मारता हमारे। Here we go। दोस्तों, बहुत तेज़ आज हवा चल रही है और अब हम आ चुके हैं, मारफा विलेज है वहाँ पे। सो हिस्टोरिकली थोड़ा अच्छा विलेज है, थोड़ा यूनिक विलेज है। सो जिन लोगों को कुछ सोवेनियर लेने हैं, जिन लोगों को कुछ विलेज को एक्सप्लोर करना है, वो लोग सीधे के सीधे यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे। तेज़ हवाओं के बीच में हम आ चुके हैं मारफा विलेज, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दरवाज़ा देखने को मिलता है। सो पुराना विलेज है, हालांकि हम बाइक चला के भी अंदर जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट फर्स्ट हम यहाँ पर सो दोस्तों, जयस पाजी ने यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो जिनको भी एयरबीएनबी लेना है मारफा के अंदर, सीधे के सीधे यहाँ पर आइए। देखिए, जहाँ पर एक जयस पाजी रहते हैं, अगर उस जगह पर आपको रहने का मौका मिले तो इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या हो सकता है। वो चिप्स है वो भी एप्पल के हैं आई गेस। यस, नाइस, सब कुछ एप्पल ही एप्पल। जयस पाजी, एप्पल जूस वो भी अलग अलग कलर्स में। 130 2 दे दो 3 दे दो। जूस पिएंगे? यस, जूस पिला दो जयस पाजी, जूस पिला दो ये वाला मीम याद आ गया मुझे। ओह
नहीं क्या था, जूस पिला दो, मौसम भी का। सो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड सच्ची ना मतलब ये जो फोन रिचार्ज होता है अपने फोन। अबे यार अब जूस पीते पीते फोन रिचार्ज की बातें कर रहे हो यार, फोन रिचार्ज के बीच में। नाइस, हर चीज़ रिलेटेड टू एप्पल। पर ये ना जिस पाजी जगह मुझे खूबसूरत लगी, मतलब रॉ है ना। एंड द गुड पार्ट इज क्योंकि यहाँ कलर कोडिंग कर रखी है कि वाइट कलर की बिल्डिंग है एंड रेड वाइन कलर के दरवाजे, तो एस्थेटिकली थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। वाह। तो आप एक बात बताओ, आप कितने टाइम पहले रुके थे यहाँ पे? 3 साल पहले आया था मैं। बूजा लेके जब आए थे तब? बूसा नहीं, मैं यहाँ पे जीएसए लेके आया था। ओके। बूसा लेके मैं ऊपर गया था मनांग। ओके मस्टैंग नहीं आया था, मस्टैंग में आया था जीएसए पे। ओके ओके। अभी मैं पहनता हूँ। गजब यार, बाइकर गर्ल एकदम से। फिर करो कुछ पोस्ट करो, चलो। ओहो बेब ये बेब ओ ऐसा ड्रेस पहन के मैं आपका हमारा डांस कर दूंगा ऐसा। बहुत सही। बहुत खूबसूरत सा विलेज है दोस्तों मारफा। यहाँ साइकिलिंग करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, बाइकिंग करने वाले बहुत सारे आते हैं, सोविनियर से लेके पेंटिंग तक बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। बिकॉज एप्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको एप्पल से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग, जिसे कहते हैं ना, डिशेस से लेके ड्रिंक से लेके पूरे मारफा के अंदर मिलेगी, विच इज़ क्वाइट नाइस। अगर मैं ड्रिंक करता तो मैं एप्पल वाइन पक्का पक्का लेता, बट इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। या शॉपिंग ब्रो, साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा विलेज, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी आपको बहुत गंदगी मिल रही है। कलर सब कुछ अच्छा है। जयस पाजी ने पहले मुझे बोला था कि जो जब तू मारफा जाएगा ना, यू रियली लव दिस वाइब, एंड आई लिटरली लव दिस वाइब। दोस्तों नॉर्मल तो वॉक कर लिया और अब हम मारफा विलेज के अंदर हमारी बाइक्स के साथ में जा रहे हैं। सो इट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल परेड, मज़ा आएगा। क्यूट सा दरवाज़ा, 10 किलोमीटर आवर से ऊपर की स्पीड से आप यहाँ पर नहीं चला सकते, बाइक चलानी भी नहीं चाहिए। जो पुष्कर है ना राजस्थान में, बिल्कुल वैसी की वैसी मुझे याद दिलाई इस जगह ने। हालांकि पुष्कर थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, पर मारफा इज़ एप्पल कैपिटल, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे। सो यस, सब कुछ एप्पल से है। यहाँ पर लोगों ने अपनी स्ट्रीट्स का नाम भी एप्पल बोर्ड के साथ में दे रखा है। और उसके साथ में जो यूनिक चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है घरों के बाहर की तरफ लटके हुए एनिमल्स के स्कल और एनिमल फर। अब क्योंकि यहाँ के लोग बेसिकली होता है ना, याक वगैरह खाता है, तो वो डेकोरेशन कह दो या डिज़ाइन कह दो, दे कीप इट लाइक दैट। यहाँ देखो ये जो बैठने की सिटिंग है, इन पे भी याक फर जो है वो लगा हुआ है। बट यस, वेरी नाइस प्लेस। लोग सिंपल है, सोबर है और अच्छे हैं। सो अच्छी बात है, इस बहाने मैं आपको मारफा विलेज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वन गो में दिखा सकता हूँ। बाकी आप मुझे बताना, आप भी ऐसे किसी यूनिक विलेज को जानते हो या यूनिक लोकेशन को जानते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। नाइस। बाकी इंडियन भी बहुत सारे यहाँ पे बाइकर्स हैं। देखो ये दिख ही गए बोलते ही, हेलो जी हेलो, बाय 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 बाय। सो सारे इंडियन बाइकर्स हैं। टिकटॉक स्ट्रीट। बड़ी नैरो स्ट्रीट है यहाँ पे, देखो आप, बड़ी नैरो। और कुछ इस तरीके का दिख रहा है मारफा विलेज। देखो बाहर की तरफ स्टफ्ड याक भी है और बहुत सारी बाइक्स भी। आई होप दोस्तों आप
सामने की तरफ वाला जो व्यू है उसे ढंग से देख पा रहा हूँ। और बिकॉज आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस वजह से मिट्टी में एक अलग सी लेयर बनी हुई है और ऊपर से लाइट होने की वजह से वो लेयर बड़े ही स्मूथ अलग अलग तरीके से दिख रही है। सामने की तरफ बहुत खूबसूरत आइस पीक और उसके साथ में आपको बिल्कुल वाइड रिवर बेड जो मिल रहा है। इट लुक्स वेरी नाइस। दोस्तों जब हम यहाँ से अपर मस्टैंग जा रहे थे उस वक्त ये जो रिवर बेड है इसमें हमने बहुत सारा मस्ती मजाक करा था, पर अब जाके मुझे पता चल रहा है कि यार ये तो बहुत चौड़ी और बहुत सारा पानी है, क्योंकि इसमें ना अलग अलग जिसे कहते हैं ना वेन्स बनी हुई थी। तो जिस वक्त मैं रिवर क्रॉसिंग कर रहा था उस दिन थोड़ा सा अलग फैक्टर था। सेम टाइम क्योंकि कल यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो अभी ना बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है रिवर्स के अंदर। एंड दोस्तों इट्स वेरी बेसिक, अगर धूप अच्छी रहेगी दैट मीन्स खूब सारी पानी जो है वो रिवर्स में आपको देखने को मिलेगा। वॉट ए बाइक ट्रिप दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार इस मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूँ। अमेजिंग अमेजिंग नेपाल के ट्रेल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो अभी तक मैं कुल मिला के 1054 किलोमीटर चला चुका और मुझे लगता है गोरखपुर जाते जाते 1200 किलोमीटर हो जाएंगे पहाड़ों के अंदर, जहाँ पे मुझे अच्छी पावर परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज और ऐसी मोटरसाइकिल जिसको लेके मैं रोड पे कॉर्नरिंग करते हुए का भी फील ले सकता हूँ और उसके साथ में अपर मस्टैंग वाले उन रनिंग स्टोन ग्रेवल वाले पार्ट के अंदर भी 100 किलोमीटर आर की स्पीड मेंटेन कर सकूँगा। इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या ही हो सकता है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों तातोपानी, जहाँ पर हमारा लंच है। जो पहले वाले वीडियो है उसके अंदर आपने देखा था कि वहाँ पर हमने स्टे करा था। सो टीम ने डिसाइड करा कि यार जहाँ स्टे करा फूड वाज नाइस, सो वहीं पर ही हम वापस खाना खा लेते हैं और उसके बाद में पोखरा जाएंगे। पोखरा जाने के बाद में वील हैव सम गुड पार्टी एंड आई विल ट्राई कि जितने भी मेरे साथ में यहाँ पर लोग हैं एटलीस्ट मैं उन सब के साथ में एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर पाऊँ जहाँ पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हो इस बाइक राइड के बारे में। तो चलो तातोपानी चलते हैं, तब तक एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड क्रेजी ऑफ रोडिंग। दोस्तों रॉ ब्राउन कलर के लैंडस्केप से फिर से आ चुके हैं हम हरियाली के अंदर। सो जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे यू विल फाइंड अगेन बिल्कुल ग्रीन लश ग्रीन जंगल हमारे दोनों तरफ, ऊपर की तरफ अगेन आइस पीक्स और उसके साथ में अमेजिंग अमेजिंग वेदर। तो हालांकि ठंड ऊपर भी थी, ठंड यहाँ पर भी है, मगर अब जो है बिल्कुल आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊंचे पहाड़ों के साथ में अच्छा अलग सा वापस हरियाली वाला सीन मिल चुका है। एंड क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ इतनी हरियाली नहीं होती, तो आई ऑलवेज फील हैप्पी। खूबसूरत खूबसूरत कुछ इस तरीके की सीनिक लोकेशन देख के। दोस्तों जब भी इस रास्ते जाते हैं ना यहाँ बहुत खूबसूरत वाटरफॉल आता है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है एंड इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग रुके हुए होते हैं। ओह माय गॉड, न्यू जनरेशन ऑफ Isuzu D-Max V-Cross। सो नई वाली हाइलेक्स भी आ चुकी है दोस्तों मार्केट के अंदर, अभी जस्ट लॉन्च हुई है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड कब वो पिकअप ट्रक आएगा। द फन फैक्ट इज नेपाल वो जगह है जहाँ पे हर कंपनी का आपको एक पिकअप ट्रक मिल जाता है, चाहे वो निसान हो, टोयोटा हो, BYD हो, एवरी सिंगल ब्रांड जो कि पिकअप ट्रक बनाती है उसका पिकअप ट्रक नेपाल में तो पक्का पक्का मिलेगा ही मिलेगा। एंड यू नो इट दैट आई लव पिकअप ट्रक्स। सो दोस्तों पहुंच चुके हम हमारी लंच डेस्टिनेशन पर। तो अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो कितने किलोमीटर हम टोटल चला चुके हैं, 69.8 किलोमीटर हम आज सुबह से बाइक को चला चुके हैं और टोटल किलोमीटर 1079। अब करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा और उसके बाद में देखते हैं कि पोखरा कब तक पहुंचते हैं और क्या सारी चीज़ें हैं जो पोखरा में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों लंच हो चुका और थोड़े लोग सुस्ता रहे हैं, थोड़े से तैयार हो रहे हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि अब हमारी ये जो रोड ट्रिप है ये कुछ ही टाइम में एंड हो जाएगी। सो होता है ना, सारे दोस्त बन गए एक दूसरे के। सो उधर की तरफ अलग गॉसिप्स चल रहे हैं, इधर की तरफ अलग गॉसिप्स चल रहे हैं, इधर की तरफ जनता अलग रेडी हो रही है। थिंग्स आर सुपर गुड। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे के सीधे पोखरा के लिए। दोस्तों जाते हुए मैंने सोचा कि आपको ये सीनिक लोकेशन भी दिखाते हैं।
सो जस्ट पहाड़ी के बगल में हम चल रहे हैं, राइट हैंड साइड रिवर चल रही है, सामने की तरफ छोटा छोटा वाटर स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। हालांकि रोड हर जगह बनी हुई है, मगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पानी और बाकी चीज़ें आ रही होती है, वहाँ पर अभी भी रास्ते टूटे हुए ही होते हैं। वो हर जगह सेम की सेम स्टोरी है, बट जो सीनिकनेस मिलती है उसके कंपेयर में वो सारी चीज़ों का आप इग्नोर करने लग जाते हो। अब क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे बाइकर हैं, तो इस वजह से अगर एक भी जगह हल्का सा भी ऐसा होता है ना कि सामने कोई एक कार के साथ में बाइक रुकी है, तो पीछे की तरफ सारा कारवां साथ हो जाता है। बट ऑल आर प्रो बाइकर्स एंड द गुड पार्ट इज़ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फील्ड के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब राइट हैंड साइड चल रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जवानी वाला जो पार्ट है उसके अभी भी उस पीक के अंदर है जहाँ पर डॉक्टर साहब फुल पावर मोटोक्रॉस और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड दैट्स अ गुड थिंग कि एक्सपीरियंस होने के बाद में भी इनके अंदर का जो बचपना है वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा होता है। थैंक यू। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए जो चलने का एक्सपीरियंस है, देखो डे 1 डे 2 इट वाज लाइक कौन आगे निकल रहा है कौन पीछे निकल रहा है, ट्यूनिंग नहीं थी। अब ट्यूनिंग है, अब ऐसी ट्यूनिंग है कि अभी से ही प्लान होने लग गए कि अगली राइड कब होगी और उसमें कौन कौन चलेगा। ओह माय गॉड, सामने की तरफ आप देखो कितनी मिट्टी है। मतलब मैं तो मेरा हेलमेट साफ कर करके परेशान हो चुका हूँ, बट फिर भी मज़ा बहुत आ रहा है। दोस्तों पहाड़ हो और रोड ब्लॉक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो अब हो क्या रहा है, सामने की तरफ लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड जो थी वो ब्लॉक हो गई थी, एंड उस रोड को क्लीन करने के लिए जेसीबी वगैरह लगी हुई है। कुछ भीड़ इस तरफ है, कुछ भीड़ उधर की तरफ है। सो अब पहाड़ों वाला टेस्ट लेना हमको, जिसके लिए वी हैव टू वेट। जब रास्ता क्लियर होगा उसके बाद हम सब बाहर निकलेंगे। ये हो गया क्रेज़ी क्रेज़ी क्रेज़ी। मज़ा तो आ रहा है दोस्तों। बहुत सारे व्हीकल इधर से उधर, उधर से इधर। कार्स का पता नहीं, बाइक्स जो हैं दे विल टेक टाइम। ये तो वाटर क्रॉसिंग से भी क्रेजी है मेरे दोस्तों। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मेमोरीज हैं लेह लद्दाख जाते हुए बहुत बार कि रोड ब्लॉक है एंड यू हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ घंटे कई घंटे। यहाँ भी वैसा ही है, टू व्हीलर्स तो निकल जाएंगे। अब क्या है देखो दोस्तों, एक्सपल्स तो आराम से निकल जाती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती। प्रॉब्लम तो बाकी कार्स और बाइक्स वालों को हो रही होती है, क्योंकि आपकी गाड़ी ऊंची भी। आप देखो उधर से भैया तो कहीं और से जा रहे हैं, तो बाइकर बॉयज कैन गो फ्रॉम एनीवेयर दे वांट। ओप्स। और जी हाँ, मैक्सिमम राइडर्स बाहर निकल चुके हैं। Ready to fly. Hi. पानी पानी। धीरे से लूंगा यार, जल्दीबाजी नहीं करूंगा मैं, अदरवाइज होगा क्या, कपड़े तो ऑलरेडी गंदे हैं, गीले और हो जाएंगे। वो रैली मोड एक्टिवेटेड। ऐसा लगता है मुझे कि ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये रैली की ट्रेनिंग जैसा सा लग रहा होता है। ट्रेल वैसे ही हैं, उड़ रहे आप ऐसे हो, आपके साथ वाले लोग वैसे के वैसे ही हैं। यू कैन सी ग्रेवल रोड, एकदम से ग्रेवल रोड, पानी, बट अमेजिंग वन। एवरीथिंग इज सुपर अमेजिंग। और अब आ चुका है दोस्तों वो टाइम जब एट लास्ट हमें फ्यूल पंप मिल चुका है फ्यूल भरवाने के लिए।
दोस्तों देखो मैं आपको एक सरप्राइज बताता हूँ, मुझे जेएस पाजी के हूबहू आदमी मिल गए नेपाल के अंदर। 2 liter only, huh? यस 3 liters. Yeah. सो अब करवाते हैं फिर से फुल टैंक और फिर शुरू करते हैं हमारी राइड को आगे और एडवेंचर के लिए। तब तक दिखा देते हैं हमारे अंकल सैम ऐसे हो रखे हैं जैसे भूत बने हुए हो। गजब यार। He is cheating. I was at first, and he is taking the oil fast. Not good. Not good. सो दोस्तों बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं सब जैसे जंग से लड़के आए हो। मेरी भी हालत ये देखो। और उसके साथ में सर कैसा लगा आज? फन? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया? अमेजिंग। देखो दोस्तों इधर की तरफ सारा का सारा डिस्कशन चल रहा है कि आज क्या फन हुआ क्या नहीं। ओ हो रेडी। अब नहीं लग रहा आप कि अभी थोड़ी देर पहले क्या बाइक चला गया आप, पर व्हाट एक्सपीरियंस, लिटरली व्हाट एक्सपीरियंस। सो Now feeling sad. व्हाई Now feeling sad. व्हाई? During return, every time खत्म होने वाला है। बिल्कुल, पर मुझे पता क्या लग रहा है सर, सारे दोस्त बन चुके हैं और अब ये डिस्कशन हो रहा है कि अगली राइड पर कहाँ चलना है ना। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज हॉल राइड्स। देखो वीर भैया को, भाई साहब घर जाते ही कपड़े धुलने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, सवाल इम्पोर्टेंट। ये देखो मिट्टी के पास, आंखों के पास में मिट्टी। ये जो कपड़े होते हैं बाइकिंग वाले, खुद धोते हो? खुद? That's nice. Why you put it in a bucket for 1 day, let it soak out the mud. हाँ Has to be खुद होनी है यार, मशीन में तो डाल नहीं सकते। सही बात, Yeah, सही it has to be done and people don't. मैं अपना नहीं है। I mean, it has to be done yourself. नाइस नाइस, Otherwise, कौन धोएगा? सही बात है, बिल्कुल सही But I बात। think तो half the मिट्टी of these mountains is going to come out now. हाँ वो देखो, last mountain with snow is Wow. making it up. अब याद आएगी कुछ दिनों तक, पर तब तक नया मोटिवेशन बना लेंगे कुछ ना कुछ। जल्दी से हीरो टीम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगली राइड कब करनी है। अगली राइड बहुत जल्दी आएगी। might be in the month of February. बस सॉर्टेड। February में there can be I cannot reveal it, but फरवरी में अगली राइड है। सो अभी व्लॉग डलने तक हीरो मोटोकॉप के इंस्टा आईडी को फॉलो कर लो और अपडेट लेते रहो अगली राइड कौन सी। यस, एंड बी ए पार्ट ऑफ एक्स क्लैन, उसके ऊपर रजिस्टर करा दो ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन द गो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। चलो अब फ्यूल भरवा लेते हैं बाकी लोग भी और लेट्स गो फॉर नेक्स्ट राइड। सो दोस्तों जब मैं फ्यूल भरवा रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं ट्रैवलिंग बंटे, इज ए बिग यूट्यूबर। सो भाई ने मुझे बोला कि एक काम करो जो आप है ना ये वाली आर्म जो है ये लगा के और देखो, इसके बाद में 360 फुटेज जो आता है वो बिल्कुल यूनिक स्टाइल के अंदर आ रहा होगा। तो सुन आई विल ऑल्सो बाय दिस मैजिक आर्म। और उसके बाद होगा क्या, कंटेंट जो हम बनाते हैं ना उसको थोड़ा एक अलग नज़रिया मिल जाएगा। बाकी चीज़ मज़ेदार है, बस मुझे डर ये लग रहा है कि फुटेज ख़राब हो जाएगा अगर मैं यहाँ ऑफ रोडिंग के अंदर थोड़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करूँगा तो। से हम राइड करना शुरू करे थे, जिसके बाद में एक विलेज घूमते हुए सब लोगों से आराम से बात करते हुए लंच करते हुए अब हम आ चुके हैं पोखरा के आउटर साइड की तरफ। सो यू कैन सी एक जैसी बहुत सारी बाइक की जो लाइट्स दिख रही है। अभी होगा क्या कि जितने भी हमारे नेपाली दोस्त हैं हम इनकी मार्शलिंग के थ्रू पोखरा के अंदर घुसेंगे तो कहीं पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार रास्ता भटक गए, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। एंड बिलीव मी अगर आप इस प्रोसेस को सामने देखो ना तो आपको पता चले कि एक बाइकर ब्रदरहुड क्या चीज़ होती है। मतलब हर चौराहे पर एक बंदा खड़ा है विथ एक्सपल्स 210, दिख रहा है कि यार राइट नहीं जाना, लेफ्ट जाना है। एंड मज़ा ही अलग है यार उस चीज़ का। आई रियली विश इंडिया में भी जब राइड्स हो ना इस तरीके की और कोई बाहर से आए हुए हों तो जो लोकल वहाँ के राइडर्स हैं वो कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करें ताकि मज़ा भी आए और कोई मेरी जैसा इंसान इधर उधर खो ना जाए। सो दोस्तों एट लास्ट हम आ चुके हैं वापस पोखरा। सो अपर मस्टैंग का जो हमारा एक्सपीरियंस था इट वाज सुपर गुड। सब सेफ है, सब ने इंजॉय करा, न कोई ब्रेक डाउन हुआ, न उनकी मोटरसाइकिल ब्रेक डाउन हुई। एंड हीरो मैक्स एक्सपीरियंस मिल के जो अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए क्रिएट करा वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छा बाइकिंग करने का मौका मिला। और अपर मस्टैंग तो वैसे भी
लोगों का सपने जैसा होता है, और वो सपना हमारा हो चुका है पूरा। सो अब हम जा रहे हैं सीधे के सीधे होटल जहाँ होगी पार्टी, और उसके बाद में हम सब लोग डिस्पर्स हो जाएंगे कल या परसों गोरखपुर के लिए, और बाकी जो हमारे नेपाली भाई लोग हैं वो चले जाएंगे वापस काठमांडू। सो दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस जो है, इसी के साथ में आज वाले वीडियो को एंड करते हैं। होटल हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। अब हमारा लास्ट जो इस सीरीज़ का वीडियो है वो है उन सब लोगों से मिलवाना जो कि इस पूरी की पूरी इवेंट का हमारे साथ पार्ट थे। सो थोड़ा सा पोखरा घुमाएंगे और उन सब लोगों से मिल के इस पूरी की पूरी राइड के बारे में बातें जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारी अमेजिंग बाइकिंग एंजॉय करते जाएं। मेन हमारा मोटो था कि अपर मस्टैंग किस तरीके से एक्सपीरियंस है, भारती किस तरीके से जा सकते हैं, और भारतीय अगर जाते हैं तो उनकी क्या आइटनरी होती है। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर इस बार हमने थोड़ा सा हटके कंटेंट बनाने की कोशिश करी। आई होप वो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगली क्या ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे हमारे साथ बहुत अमेजिंग बाइकिंग करते जाओ। अगर आप भी हीरो के अगले एक्सपीडिशन पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक्स क्लैन में पार्टिसिपेट करिएगा, एक्स क्लैन के मेंबर बनिएगा। साथ ही के अंदर हीरो मोटोकॉर्प जो है, इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा ताकि आपको भी आने वाले टाइम अपडेट्स मिलती जाएं। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय। सो कुछ इस प्रकार से स्वागत हुआ हमारा पोखरा के अंदर, और पोखरा में जिस स्ट्रीट पे हम इस वक्त हैं वो वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड हैपनिंग स्ट्रीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाइकर होना तो देखो वैसे भी एक बहुत कूल चीज़ है। सो आगे जेएस पाजी, और जेएस पाजी के बहुत सारे फ़ैन हैं यहाँ पे। सो मज़ा आएगा। जेएस पाजी ने बोला था कि उनके यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे पोखरा की नाइट लाइफ। इट वॉज फन, इट वॉज फन। ये पार्टी टाइम ब्रो, पार्टी। पर ये आदमी तो सूफी है। ये आदमी तो सूफी है। कैमरा ऑफ कर, फिर बताता हूँ। Cheers to everyone! Cheers to everyone! Yeah! Cheers to hero! Woo! चलो अब राइडिंग गियर्स के गंदे हटा लो, अच्छे पे लगाओ, फटाफट आ जाओ।